गुड मॉर्निंग क्लास 10 प्यारे छात्रों। आज मैं आपके लिए जो जो सप्लीमेंट्री रीडर है, सप्लीमेंट्री का चौथा चैप्टर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट या भरोसे का प्रश्न, ठीक है ना, लेकर के आया हूं जो विक्टर कैनिंग द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। और क्वेश्चन कैसे होंगे बेटा? एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। जो मल्टी चॉइस होते हैं ना, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से एक सही करना होता है, वही क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है ना। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और बेटा एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से शेयर किया करें, क्योंकि अब परीक्षा का दौर है और परीक्षा जस्ट आने वाली हैं, इसीलिए हम आपके लिए हर बुक से क्वेश्चन आपको छांट छांट के बड़ी अच्छी तरह से आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है ना। तो बेटा आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें जिससे इसका बेनिफिट अन्य छात्रों को भी मिल सके, ठीक है। तो अपना टाइम को बिना डिले किए हुए और बेटा आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन को बढ़ते हैं जो आपके स्क्रीन पर दिया गया है बेटा। और आपको क्या करना, अगर मैं भूल भी जाऊँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको पीले कलर का जो है टिक देख लेना और वही आंसर आपका सही होगा। तो पहला क्वेश्चन है बेटा कि हु इज़ द राइटर ऑफ अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। कहने का तात्पर्य है कि जो चैप्टर दिया है उसका जो लेखक है वो कौन है बेटा? अभी तुरंत बताया था मैंने, विक्टर कैनिंग, ठीक है, विक्टर कैनिंग, ठीक है बेटा। पैसे बच्चों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जो आपकी स्क्रीन पर बेटा, ध्यान रखना। वॉट डिड एवरी वन थिंक, या प्रत्येक व्यक्ति, हर व्यक्ति क्या सोचता था अबाउट होरेस डैनवाई, ठीक है, डैनवी के बारे में क्या सोचता था, ठीक है। तो बेटा वो ये भी सोचता था, गुड भी सोचता था, ऑनेस्ट भी सोचता था। ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बोथ ऑफ दीज। ऊपर वाले दोनों ही क्वेश्चन हैं वो दोनों ही सही हैं, ठीक है ना। तो बोथ ऑफ दीज हो जाएगा। क्लियर बेटा? क्वेश्चन नंबर चलते हैं सेकंड की ओर, बस और थर्ड की ओर बढ़ते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिया है प्यारे से बच्चों। तो वेयर डिड फैमिली, परिवार कहाँ रहता था? हु लिव्ड, वह परिवार कहाँ रहता था वह परिवार जो रहता था इन ग्रेंज गो। कहने वाला जो 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 परिवार ग्रेंज गो में रहता था वो कहाँ चला गया था? तो कहाँ चला गया था बेटा? लंदन में। समझा ना? वेयर डिड द फैमिली, वो परिवार, हु लिव्ड जो रहता था इन द ग्रेंज, कहाँ पर ग्रेंज में रहता था, तो वो कहाँ चला गया था? तो कहाँ चला गया था? लंदन में चला गया था, ठीक है बेटा प्यारे बच्चों। अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा, साथ साथ में लाइक भी करते चलना बेटा। व्हाट वाज होरेस फॉन्ड ऑफ, जो होरेस था वो किसका शौकीन था बेटा? वो बुक्स का शौकीन था, ठीक है ना, बहुत। किसका शौकीन था? बुक्स का। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज होरेस एलर्जिक टू, उससे जो एलर्जी थी वो किससे थी बेटा? फूलों की जो सुगंध थी ना, उससे उसे एलर्जी थी, ठीक है। एलर्जी मतलब उससे किससे एलर्जी थी बेटा? फूलों की सुगंध से एलर्जी थी। तो क्वेश्चन नंबर हो जाए वो ऑप्शन हो जाएगा बेटा बी नंबर ऑप्शन, सही है ना। क्वेश्चन छठवें में चलते हैं कि सैरी वॉज ए, सैरी जो क्या था बेटा? एक कुत्ता का नाम था। सैरी जो था वो क्या था बेटा? कुत्ता था। तो सैरी के ऊपर क्या चलेंगे बेटा? डॉग हो जाएगा। क्लियर बेटा? सैरी वॉज ए डॉग, ठीक है ना। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 में क्यों बढ़ते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिया प्यारे बच्चों। वेयर हैड द सर्वेंट्स गॉन, या नौकर कहाँ चले गए थे? कहाँ चले गए थे बेटा? मूवी देखने के लिए चले गए थे, ठीक। कहाँ चले गए थे? मूवी देखने के लिए चले गए थे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आता है बेटा 8 में आता है बेटा। फास्ट इसलिए चलाते हैं क्योंकि आपकी वीडियो बड़ी ना बने, ठीक है ना। हाउ डिड होरेस थिंक, होरेस ने किस प्रकार सोचा दैट के द वुमेन, स्त्री, वाज द ओनर्स वाइफ, कि वो जो स्त्री है वो मालिक की या वो जो उसका जो ओनर है उसकी पत्नी है, ठीक है। तो किसने सोचा था कि सी वाई कॉन्फिडेंट, वो उससे क्या था? कॉन्फिडेंट था। या सी न्यू, वो जानता था द प्लेस वेल, उस स्थान को सीधे जानता था। या सैरी रब्ड अगेंस्ट हर। कहने का तात्पर्य इसमें से सब टोटल कौन सा बेटा? डी नंबर का ऑप्शन है, ऑल ऑफ द एबव। क्लियर बेटा? अब चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं जो क्वेश्चन नंबर है बेटा 9वां दिया है। 9वां क्वेश्चन बेटा किस प्रकार से, वाई डिड द वुमेन वॉन्ट, स्त्री क्यों चाहती थी होरेस, होरेस टू ब्रेक द लॉक ऑफ हर ऑफ द सेफ। औरत वो महिला थी, वो क्यों चाहती थी कि जो होरेस है उस तिजोरी का ताले को क्या कर दे? तोड़ दे, ठीक है। क्योंकि बेटा क्यों चाहती थी? तो बिकॉज क्योंकि सी हैड फॉरगॉटन द नंबर्स, क्योंकि वो क्या भूल गई थी? नंबर भूल गई थी, ठीक है ना। अब चलते अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं जो क्वेश्चन नंबर 10वां बेटा। साथ साथ लाइक करते चलना और चैनल को डबल सब्सक्राइब मत कर देना,
चैनल हट जाता है, ठीक है ना। लाइक कर सकते हो दो एक बार, ठीक है, हर वीडियो के एक बार लाइक करते हैं, 2 बार कर दोगे तो डार्क हो जाएगा, एक बार हट जाएगा, एक बार करोगे तो डार्क हो जाएगा, डार्क हो जाए सोच लो तो लाइक हो गया, ठीक है ना। और अब ध्यान रखना जिसका सब्सक्राइब पहले से है वो डबल ना करे, सब्सक्राइब हट जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 10वां, व्हाट इज द डस्टी ऑफ होरेस इन जेल, या जेल में होरेस की डस्टी क्या थी, तो बेटा क्या थी बेटा, क्या थी बेटा, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, ठीक है, क्या थी, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन असिस्टेंट थी वही थी, ठीक है ना। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते पैसे बच्चों। होरेस डेनवी जॉब, होरेस डेनवी का जो जो क्या था, जो मतलब व्यवसाय था, नौकरी थी, वो क्या थी, वो ताला तोड़ने का काम था ना उसका, तो क्या बेटा मेकिंग, वो सॉरी बनाने का, सॉरी मेकिंग लॉक्स, क्यों वो कभी कभार तोड़ता था ताला, तो ठीक है, साल में एक बार तोड़ देता था जब तक अपना उसका काम पूरा हो जाए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि ही लाइक्ड, वो पसंद करता था, क्या पसंद करता था, रीड एक्सपेंसिव बुक्स, यानी कि वो पुस्तकों को पढ़ना बहुत पसंद करता था, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या पसंद करता था, पुस्तक पसंद करता था, ठीक है। तो चलते बेटा अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अब चलो बेटा आगे से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में के, सॉरी 13 में की ओर बढ़ते हैं, 13, जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया है प्यारे बच्चों। विच वाज हिज न्यू टारगेट ऑफ रॉबरी, यानी कि चोरी का उसका नया जो मिशन था वो कौन सा था, तो क्या था, शॉट ओवर ग्रंज, ठीक है ना, शॉट ओवर ग्रंज, ठीक है प्यारे बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को बढ़ते हैं। तो फॉर हाउ मैनी टाइम्स, कितने, हाउ मैनी टाइम्स डिड होरेस डेनवी मेक ए थीप इन अ ईयर, या कहने का मतलब ये है कि डेनवी जो है वो साल में कितनी बार चोरी करता है, केवल एक बार करता है, कितनी बार, केवल एक बार, ठीक है, कितनी बार करता है बेटा, एक बार, ठीक है ना, कितनी बार करता है, एक बार चोरी करता है, ठीक है ना। सैरी वॉज ए नेम ऑफ, सैरी किसके, जो उसका जो सैरी जो कुत्ता था उसका नाम क्या था बेटा, वो क्या था बेटा, डॉग एट शॉट ओवर ग्रंज, ठीक है ना। ध्यान रखना सैरी वॉज ए नेम, सैरी था, ये नेम नाम था ऑफ किसका, डॉग का, कुत्ते का नाम था, एट शॉट ओवर ग्रांज में, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के बढ़ते प्यारे से बच्चों। क्वेश्चन नंबर दिया 16वां 16 क्वेश्चन है, वेयर इट वॉज द सेफ इन द रूम, यानी कमरे में तिजोरी कहाँ थी, बिहाइंड द पेंटिंग, कहाँ थी बेटा, पेंटिंग के पीछे थी, ठीक है ना। अब चलते क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ प्यारे बच्चों 17वां क्वेश्चन है, जो आपकी स्क्रीन पर दिया है कि द यंग लेडी थ्रेटेंड, यानी यंग लेडी जो थी उसने जो धमकी दी थी वो क्या थी क्या ये दी थी टू इन्फॉर्म द पुलिस को, पुलिस को क्या कर लेगी, इन्फॉर्म कर देगी, ठीक है, यही धमकी दी थी उसने। 18वां क्वेश्चन है बेटा, व्हाट वाज द कलर ऑफ हर ड्रेस, उसकी ड्रेस का क्या कलर था, रेड कलर था, लाल कलर था, ठीक है ना, ड्रेस का कलर क्या था बेटा, लाल कलर था। 19वां क्वेश्चन दिया बेटा, डेनवी बाई सफरिंग फ्रॉम, डेनवी जो था किससे परेशान था, समझ आ रहा ना, देखो मैंने लिख भी दिया है, हे फीवर, किससे बेटा, हे फीवर से परेशान था, नहीं तो बेटा आप दिख रहा है ना अच्छी तरह से, हे फीवर, ठीक है, या ना परागज ज्वर, ज्वर वो बुखार से बोलते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 20वां चलता बेटा, जो आपकी स्क्रीन पे है, कैसे बेटा देखो ध्यान से, तो विच कलर बॉक्स, जो बॉक्स था उसका कलर कौन सा था, द लेडी हैड पिक्ड, कहने का मतलब है जो लेडी ने जो बॉक्स उठाया था उसका कलर क्या था बेटा, वो क्या कलर था, सिल्वर था, कौन सा बेटा, सिल्वर का कलर था, ठीक है ना। अब चलते अगले क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। हॉरेस रॉब्ड, हॉरेस ने लूट लिया था, ए सेफ, एक तिजोरी को एवरी, लूटता था, ए सेफ एक तिजोरी को एवरी ईयर, या हर वर्ष लूटता था, तो बाई रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक, किसके लिए लूटता था बेटा, खरीदने के लिए, दुर्लभ और एक्सपेंसिव महंगी बुक को खरीदने के लिए क्या करता था, वो तिजोरी को तोड़ता था, ठीक है ना, लूटता था। क्वेश्चन नंबर दिया बेटा 22वां क्वेश्चन है, यस हाँ, हॉरेस डेनवी वाज गुड एंड रेस्पेक्टेबल, ये बात सही बात है कि डेनवी एक अच्छा और रेस्पेक्टेबल व्यक्ति था, ठीक है, बट लेकिन नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्टली, पूरी तरह से वो क्या नहीं था, ईमानदार नहीं था। द ऑथर कॉल्स, ऑथर उसे संबोधित करता, कहता बुलाता है हॉरेस डेनवी डिसऑनेस्ट बिकॉज, क्योंकि यानी कहने वाला यह है कि जो ऑथर है, जो लेखक है, उसे बेईमान हॉरेस कह करके उसे संबोधित करता बुलाता है, क्यों, बिकॉज क्यों। तो आंसर दिया बेटा इसका आगे दिया है, देखो ध्यान से, ये दिया है, इसमें दिया बेटा बी और सी दे रहा, ठीक है ना, तो बी सी का मतलब ये हो गया बेटा
कि मैं बताता हूँ थोड़ा सा कि ही रॉब्ड ए सेफ एवरीवेयर, क्योंकि वो हर बार क्या करता है, वो उसको लूट लेता है, तिजोरियों को लूटता है, ठीक है, तिजोरी लूट देता है, ठीक है। और दूसरी बात सी ऑप्शन दिया उसमें, कौन सा बेटा, कि ही सर्व्ड ए सेंटेंस इन द प्रिजन, जो जेल में वो एक सेंटेंस को सर्व परोसता है, अर्थात सेवा करता है। क्या करता है बेटा, तो इसमें दे रहा है दोनों ही, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बोथ बी एंड सी। क्लियर बेटा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर बेटा, इट वॉज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, यह बिल्कुल भी कठिन नहीं था, फॉर हॉरेस, हॉरेस के लिए, टू ब्रेक, तोड़ना, ओपन द सेफ, यानी कि तिजोरी को खोलना, खोलकर तोड़ मतलब तोड़कर खोलना हॉरेस के लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं था। एज, क्योंकि, तो दिया बेटा इसमें समझ लो एक बार, फिर बता रहा हूँ कि इट वाज एट ऑल डिफिकल्ट, डिफिकल्ट कहने का मतलब यह है कि यह उसके लिए जो था बिल्कुल भी, फॉर हॉरेस, हॉरेस के लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं था, टू ब्रेक ओपन, कि तोड़ करके खोलना था सेफ उस तिजोरी को, बिकॉज या एज, एक ही बात हो, क्योंकि। तो क्यों बेटा दिया इसमें आंसर दिया है, सी नंबर ऑप्शन दिया है कि ही हैड स्पेंट हिज लाइफ, उसने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया था, विद सेफ्स एंड लॉक्स, किसमें बेटा, तिजोरियों के साथ और लॉक के साथ, यानी ताले लगा देते ना, उसके साथ उसने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया था, ठीक है ना, बनाता था ना वो इस काम को, तो और अच्छी तरह जानकारी थी उसे। तो ही माइट अवॉइडेड, वो दूर रह सकता था, द ट्रबल, परेशानी से, इफ, यदि, अगर ही ट्रीटेड हर द राइट वे, यानी वो सही तरह से अगर वो व्यवहार करता तो वो समस्या से दूर रह सकता, बच सकता था। तो ये दिया बेटा, तो ऑप्शन नंबर बी दिया है कि हॉरेस बीइंग कॉट, हॉरेस पकड़ लिया गया था, बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा उसे पकड़ लिया गया था, तो सोच लो वो बच सकता था अगर वो सही तरह से अपना क्या करता, अपना रास्ता अपनाता, ठीक है ना। चलो बेटा आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दिया है बेटा 25वां है जो आपकी स्क्रीन पर दिया बेटा, पैसे बच्चों। फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह तक, ही हैड बीन स्टडिंग, वो पढ़ता रहा, द हाउस, स्टडिंग, अध्ययन करता रहा, द हाउस, उस घर का, एट सॉटोवर ग्रंज, सॉटोवर ग्रंज में घर का अध्ययन करता रहा। द वर्ड ग्रांज हेयर मीन्स, यहाँ जो ग्रांज शब्द दिया है उसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है, ठीक है। तो मैं बता दूं बेटा आपको, ये है कि ए कंट्री हाउस, ए कंट्री हाउस विद फार्म बिल्डिंग अटैच्ड, ठीक है, ध्यान रखना क्या बेटा। अब देखो इसमें तो आई होप में इतने साथ इसमें क्वेश्चन है, इससे आगे क्वेश्चन नहीं दिया। आई होप मैं समझता हूँ बेटा आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह पसंद आई होगी। अगर बेटा आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को साथ ही प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और बेटा आपसे बार बार मैं यही अनुरोध करता हूं कि वीडियो को अधिक से शेयर किया करें, ठीक है, जिससे इस वीडियो का फ़ायदा और भी छात्र उठा सकें। धन्यवाद।